एक लोग आते एक लोग आते। नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हम सामाजिक विज्ञान की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग सेकंड उसका पाठ 2 स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार की भूमिका इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं किन स्तरों पर कैसे होती है, उनकी व्यवस्थाएं कैसे चलती है, ये हमने पढ़ा। ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पर क्या होता है, और वो सार्वजनिक सुविधाएं, ये जो व्यवस्थाएं हैं उसको सार्वजनिक क्यों कहते हैं, ये हमने समझा है। और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका उद्देश्य क्या है, ये भी हमने समझा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, उसकी कार्य पद्धति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उससे हमको क्या लाभ है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। हम देखते होंगे जहाँ भी हम शहरों में रहते हैं उसके आसपास में बहुत सारे अस्पताल होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, उसको हम निजी अस्पताल बोलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अलग प्रकार के निजी हॉस्पिटल होते हैं, शहरों में अलग प्रकार की सुविधा वाले होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी, जिसको आरएमपी बोलते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो लोग और सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। प्राथमिक बीमारी जो होती है, प्राथमिक उपचार जिसको हम कह सकते हैं, इसकी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में जो पंजीकृत होते हैं चिकित्सा अधिकारी कहलाते हैं, वो गांव के अंदर और ऐसे छोटी छोटी बीमारियों के सबका इलाज करते हैं। शहर में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो एक बीमारी के होते हैं, केवल उसी बीमारी का इलाज करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी डॉक्टर मिल जाते हैं। और आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम भी होते हैं जिसमें सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। उनका ऑपरेशन किया जाएगा, उनको एडमिट किया जाएगा, उनको उपचारित सब प्रकार की जांच की जाएगी। ऐसे सभी सुविधाओं से युक्त बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जिसको हम बोलते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर हम देखते हैं शहरों के अंदर मेडिकल दुकानें भी होती हैं जो सभी प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में केवल पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी करते हैं और शहरी क्षेत्रों में विशेष प्रकार के और ऐसे अनुभवी डॉक्टर जो होते हैं जिसको हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलते हैं, हर बीमारी के अलग अलग होते हैं। बड़े बड़े अस्पताल होते हैं जिसमें विभिन्न सुविधाएं होती है। ये स्वास्थ्य सेवाएं हम सबको देते हैं। लेकिन सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतर करेंगे तो निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी रेट कितनी होनी चाहिए, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। उसका स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, इसलिए उसको कहते हैं निजी स्वास्थ्य सुविधा। और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर मरीज को ज़्यादा शुल्क देना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र में शुल्क कम देना पड़ता है। टैक्स कभी का लगता भी नहीं पैसे। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बजाय निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा, मेडिसिन भी महंगी मिलेगी और जांच वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डॉक्टर की फीस है, वो सब सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा से अधिक होगी। क्योंकि निजी स्वास्थ्य सुविधाएं लाभ की दृष्टि से की जाती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की सेवा के लिए सरकार की ओर से आयोजित होती है। ये सरकार का दायित्व है। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का तो विस्तार हो रहा है, गली गली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कम हो रही है। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में डॉक्टर, क्लिनिक, नर्सिंग होम ऐसे खुल रहे हैं।
लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों का विस्तार कम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर ढाणियों में रहने वाले उसमें इतनी सुविधाओं का और लाभ नहीं मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि प्राइवेट जो कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, वो कंपनियां दवाइयाँ बनाते भी और बेचते भी है। तो शहर के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें हम सबको देखने को मिलती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लाते हैं। इस प्रकार हमने निजी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या उपलब्ध होती है। निजी स्वास्थ्य सुविधा में ग्रामीण क्षेत्र में केवल पंजीकृत शिक्षा अधिकारी होते हैं, शहरों में बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं होती है जहाँ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, बीपी का है, हार्ट का है, खून का टेस्ट करना है, पेशाब का टेस्ट करना है, ऐसे विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं जिसकी अलग अलग रेट होती है, मूल्य होता है। और इसके साथ में वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें भी होती है जहाँ से हम सभी प्रकार की दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं और समानता, क्या सभी को बराबर अवसर है? निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी नागरिकों का बराबर हक है, सबको बराबर सेवाएं मिल सकती है क्या? इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। भारत जैसे देश के अंदर हम देख रहे हैं निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जितना सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो अधिक सेवाएं देते हैं, शुल्क लेते हैं, लेकिन वहाँ अधिक सेवाएं देते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनको ठीक ढंग से जवाब नहीं मिलता है, और इससे परेशान होकर के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहे महंगा हो तो भी वहाँ जाते हैं। तो ऐसी दशा में निजी सेवाएं सबको उपलब्ध होती है, लेकिन ये निजी सेवाएं केवल शहरों में, गांव के अंदर नहीं है। अगर हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर वगैरह नहीं है, तो सबको प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधाओं का उपयोग लेना है तो शहरों में आना पड़ेगा। और इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से अधिक है, दवाइयाँ भी महंगी है, फिर वो विभिन्न प्रकार के टेस्ट लिखते हैं, उसका भी मूल्य ज़्यादा है। और जब परिवार में, इसलिए हम कहते हैं कि जब परिवार में कोई बीमारी होती है तो उनके पास पैसे तो होते नहीं, तो वो उधार लेकर के अपना इलाज करवाते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए उधार लेकर के इलाज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। वो बिना पैसे में सार्वजनिक व्यवस्था में जाकर करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होता है, लापरवाही होती है। इसलिए लोग उधार लेकर के भी अपने को जीवित रखने के लिए निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ रहे हैं। इसका मतलब कि निजी स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरों में केंद्रित है, गांव वाले लोगों के लिए लाभकारी नहीं है। अब निजी स्वास्थ्य सुविधाएं वो सब लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। उनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना। सामने वाला कैसा गरीब है उससे उनको कोई लेना देना नहीं, उनको पैसे चाहिए। ये कोई अनाथ महिला है जिसका पति नहीं है, एक में बच्चा है, और रात को 2 बजे डॉक्टर के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है कि मेरे बेटे का इलाज कीजिए, नहीं तो मर जाएगा। डॉक्टर कहता है फीस है तो अंदर आओ, नहीं तो चले जाओ। वो कह रही मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ गहने भी नहीं है, आप कृपया करके इलाज कीजिए और मेरे बेटे को बचाइए, तो मैं भी बच जाऊँगी, मेरा परिवार बच जाएगा। लेकिन डॉक्टर कहता है जा, ऐसा हम इलाज नहीं करते बिना पैसे के, और उसका बच्चा डॉक्टर के सामने तड़प के मर जाता है। ऐसी घटनाएं भी हमको सुनाई देती है प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, लेकिन मजबूर है वहाँ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि राजकीय स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर इससे भी दुर्गति है, बहुत दूर है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये गरीब लोगों के लिए अहितकारी है, क्योंकि वो लाभ के उद्देश्य से करते हैं, उनका उद्देश्य सेवा करने का नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं वो केवल सेवा के उद्देश्य से की जाती है, निजी स्वास्थ्य सुविधाएं केवल लाभ लेने के उद्देश्य से की जाती है। और कई बार सस्ते में भी उपचार हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टर महंगी महंगी दवाएं लिखते हैं, बहुत सारी दवाएं लिख सकते हैं। 2 दवाई से, मेडिसिन से काम चल सकता है, लेकिन 10 टैबलेट लिख देंगे, क्योंकि उनको लाभ कमाना है। एक ही टेस्ट की जरूरत है, लेकिन 10 प्रकार के टेस्ट करवा देंगे। अब डॉक्टर ने लिख दिया है, इसलिए हर व्यक्ति
उसको करवाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कम मूल्य में भी उसका इलाज हो सकता है, लेकिन प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो अधिक लाभ कमाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। दवाई अधिक लिखेंगे, दवाई महंगी लिखेंगे और अधिक टेस्ट करवाएंगे। ये मजबूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो जितनी मेडिसिन है उतनी लिखेंगे और जितना टेस्ट है उतना ही कर पाएंगे, लेकिन निजी स्वास्थ्य सुविधाएं इसका ज़्यादा उपयोग करती हैं। तो हम देखते हैं कि जनसंख्या के 20% ही दवाइयाँ खरीदने में सक्षम होते हैं। डॉक्टर लिखता है, लेकिन अनुभव में ये आता है कि गांव के लोग वो दवाई पूरी खरीदते ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं इतने। और किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं तो 40% लोग ही अपना इलाज का जो खर्चा है वो उधार लेकर चुकाते हैं। यानी हमने अभी अनुभव क्या किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है 20% लोग ही दवाइयों का उपयोग लेते हैं, दवाइयाँ खरीद पाते हैं, बाकी 80% उन महंगी दवाइयों को, महंगे टेस्ट को कर ही नहीं पाते। जो इलाज करवाने जाते हैं उसमें से 40% लोग अपने पैसे उनके पास नहीं है, वो किसी उधार लेकर जाते हैं। निजी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, या तो उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच करके जाते हैं। तो गरीब लोगों के लिए और संकट आ जाता है जब उसके घर में कोई बीमारी पैदा होती है। वो तो गरीब है, फिर उस बीमारी ने उनको और गरीब बना दिया है, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। वो किसी उधार लेकर आते हैं, फिर उनका ब्याज बढ़ जाता है। तो वैसे ही वो पोषण में कमज़ोर होते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण से पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं। पौष्टिक भोजन नहीं करने से विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होने से उनका कर्जा और बढ़ जाता है, गरीबी में और गरीब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कई बार स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिए पैसा ही बाधक नहीं है। कई लोग पैसे नहीं है तो भी उधार लेकर अपना इलाज करवा देते हैं, पैसा है तो भी नहीं होता है। जैसे हम महिलाओं की देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर महिलाएं प्रसव पीड़ा में होती है, बच्चा पैदा कर गर्भवती महिलाएं, तो उनका इलाज गांव के अंदर दाइयों के द्वारा करवा देते हैं, उनको हॉस्पिटल तक नहीं लाते हैं। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए हैं, उनको लाने ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था है, लेकिन वो उसमें भी उस सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं, गाँव में करवा देते हैं। और कभी कभी तो हमको बहुत बड़ा और नुकसान हो जाता है। ऐसी घटनाओं के अंदर उस गर्भवती महिला की मौत भी हो जाती है। तो कई बार हम ऐसे महिलाओं को उस पर खर्च कम करते हैं, यानी उसको सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना नहीं चाहते हैं। और आदिवासी क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य केंद्र कम है, तो वहाँ के लोग अपने को अच्छी तरह से वो स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। पैसे है तो भी नहीं जा सकते। तो पैसा होना भी महत्वपूर्ण नहीं है, कई सामाजिक मान्यताएं भी है, जिसके कारण से भी और बहुत सारी समस्या आती है। कई जीवन की आधारभूत आवश्यकता होती है, जो पानी है, पर्याप्त घर के लिए जगह है, साफ वातावरण है, ये भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए उनको बीमार होने की अधिक संभावना रहती है। और बीमार होने पर उनके खर्चे से उनकी हालत और भी गरीब हो जाती है। यानी निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग लेने से गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है, और इसमें से केवल 20% ही उसका इलाज करा पाते हैं। 40% लोग उधार लेकर अपना इलाज करवाते हैं, और उनका कारण है कि उनको शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, पर्याप्त रहने के लिए घर, अच्छी जलवायु ये नहीं मिलती है, इसलिए वो बीमार अधिक पड़ते हैं। और कई बार पैसा ही नहीं, कई चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बाधक बनती है। पैसा है लेकिन महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण ठीक नहीं है, तो उनको तुरंत इलाज नहीं करवाते हैं। तो वहाँ पैसे की कमी नहीं है, क्या सोच की कमी है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो व्यक्ति को ठीक ढंग से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। ऐसे कई सामाजिक आर्थिक कारण होते हैं। तो आज हमने निजी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और उससे किन लोगों को लाभ हो रहा है, ये हमने पढ़ने का प्रयास किया है।
समझने का प्रयास किया है। आप इसको समझ करके और इसका गृह कार्य करेंगे और हम समझते हैं कि आपको निश्चित रूप से ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।